नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल से 30 जून को एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आई जिसने मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जी हां, एक ऐसा वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स बड़ी ही निर्ममता के साथ महिला की पिटाई कर रहा था। अब जिसने भी इस वीडियो को लेकर के आवाज उठाई, शेयर किया और ममता सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की, तो वहीं दूसरी ओर अब देखने को मिल रहा है कि जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने कई सारे ऐसे लोगों को नोटिस इशू किया है और ये कह दिया है कि वो अपने सोशल मीडिया साइट से इन वीडियोस को हटा दे। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेसीबी उर्फ जो ताजमुल है उसके शरिया कोर्ट के द्वारा किए गए इस बर्बरता पर बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। जी हां, बता दें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से 30 जून 2024 को ताजमुल उर्फ जेसीबी द्वारा की जा रही एक महिला की निर्ममता से पिटाई की वीडियो वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर इसे तमाम लोगों के द्वारा शेयर किया गया था। सवाल उठाए गए थे कि क्या ये तालिबान जैसा शासन नहीं है जहां शरिया कोर्ट में महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है। बाद में बंगाल पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते ही आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके तहत कार्रवाई की। हालांकि अब खबर यह है कि ताजमुल नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब बंगाल पुलिस उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जिन्होंने घटना की वीडियो शेयर करके सबको मामले से अवगत कराया था। इस लिस्ट में कई लोगों के नाम शामिल है। हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ साथ पत्रकार प्रदीप भंडारी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में तालिबान जैसा कानून है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल पूछा कि कैसे टीएमसी की सांसद के पति पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस मामले में खामोश क्यों हैं। ऐसे में जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। इस बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। आखिर इस देश में संविधान चलता है और जिस राज्य में भी ऐसी चीजें सामने आती है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान। महिलाओं पर देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार का जुर्म होता है वो संवेदनहीनता है और उनके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स से यह कार्रवाई बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के खिलाफ भी करने को कही है, जबकि उन्होंने अपनी वीडियो में राजदीप सरदेसाई की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि आखिर राजदीप इस मामले में 9 बजे कोई डिबेट क्यों नहीं करते जहां महिला को मारा गया, और टीएमसी करीबी ने इसे जायज ठहराया। आपको बता दें दरअसल राजदीप सरदेसाई टीएमसी सांसद सागरिका घोष के पति हैं, लेकिन साथ ही एक पत्रकार भी है। वे अक्सर ऐसे मुद्दों को तब उठाते हैं जो मामला बीजेपी शासित प्रदेशों का हो, मगर इस बार उन्होंने चर्चा तक नहीं की। इसी को लेकर शहजाद ने यह सवाल किया। हालांकि बंगाल पुलिस को इसमें भी आईटी एक्ट का उल्लंघन दिखा और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स से कार्रवाई को बोला। वहीं शहजाद ये मेल पाने के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि टीएमसी सांसद का ऐसा रुतबा है कि बंगाल पुलिस मुझ पर कार्रवाई करना चाहती है। क्या ये लोकतंत्र और सहिष्णुता है? जेल चला जाऊंगा लेकिन पोस्ट नहीं हटाऊंगा। आपको बता दें इसके अलावा न्यूज एनालाइजर नाम का भी एक आईडी है जिसने शहजाद पूनावाला के इसी ट्वीट्स को शेयर किया था, जिसमें कि शहजाद पूनावाला ने राजदीप से सवाल पूछा था और इस घटना को तालिबानी शैली की पिटाई बताया था। ऐसे में न्यूज एनालाइजर के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स और इस खबर पर भी बंगाल पुलिस ने नोटिस इशू कर दिया और न्यूज एनालाइजर को भी ये कह दिया कि उन्हें फौरन अपने इस पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाना होगा। इसके अलावा पत्रकार प्रदीप भंडारी को भी ऐसे वीडियो शेयर करने पर एक मेल आया। इस पर प्रदीप लिखते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं, जो पत्रकार अपराध को रिपोर्ट करे उन पर एक्शन
हाँ, बंगाल में आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोपी पे कार्रवाई ना करके आवाज उठाने वालों पर यह बंगाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसको लेकर के प्रदीप भंडारी ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। वहीं वकील शशांक शेखर झा के पोस्ट को भी बंगाल पुलिस ने एक्स से हटाने को कहा है। इस पर शशांक झा लिखते हैं, बंगाल पुलिस क्या सच में तुम में कोई शर्म बची है? तुम वाकई इस पोस्ट को डिलीट करवाने को कह रहे हो। इसी प्रकार से एक सोशल मीडिया यूजर ऋषि बागरी का यह कहना है कि उन पर इस मामले में बंगाल पुलिस ने केस कर दिया है। अपने ट्वीट में बागरी ने कहा कि उन्होंने सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम का एक वीडियो शेयर किया था। अब बंगाल पुलिस ने उन पर केस कर दिया। लेकिन ऋषि इस संबंध में लिखते हैं कि आरोपियों के विरुद्ध एक्शन लेने के बजाय ये लोग जानकारी देने वालों को गिरफ्तार करने में लगे हैं। असल में तानाशाही का रूप ऐसा ही होता है। मालूम हो कि ऋषि ने अपने ट्वीट में पुलिस से कार्रवाई की बात कही, मगर उन्होंने स्क्रीनशॉट वैसा ही लगाया जैसा बाकी यूजर्स ने, यानी कि अपने सोशल मीडिया एक्स पे मेल के द्वारा प्राप्त किया। आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि बागरी ने यह भी सवाल उठाया कि सभी लोगों को बंगाल पुलिस नोटिस भेज रही है इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लेकिन सीपीआईएम के नेता को अब तक कोई नोटिस क्यों इशू नहीं किया गया, जबकि उन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया था अपने आईडी से। और यहां पर उन्होंने ये तक कह दिया कि सीपीआईएम और टीएमसी इंडिया अलायंस के ही हिस्सेदार हैं। इसी प्रकार से अश्विनी श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर यूजर को भी इसी तरीके से मेल आता है, जिसमें उनको भी बंगाल पुलिस ने ट्वीट हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि ममता का बंगाल महिलाओं के लिए तालिबान से अधिक खतरनाक है। बता दें कि इसी ट्वीट को लेकर के पुलिस ने उन्हें भी नोटिस इशू कर दिया है। इसके अलावा रश्मि सामंत ने अपने ट्वीट में वीडियो को शेयर करते हुए कहा था कि सरेआम महिला को मारा जा रहा है, यह अफगानिस्तान नहीं बल्कि बंगाल है। कुछ देर बाद रश्मि को पता चलता है कि बंगाल पुलिस ने उनका ट्वीट हटाने के लिए एक्स से संपर्क किया। उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा कि असली तानाशाही ये होती है। शुभम नाम के एक ट्विटर यूजर को भी एक्स से मेल आता है, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शुभम लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि बंगाल पुलिस को समझना मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ लोगों को नोटिस भेजकर आवाजें दबाने का काम करते हैं। इनकी कड़ी मेहनत को प्रणाम। बंगाल पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर है, पर लोगों के लिए नहीं, टीएमसी के लिए। अब ऐसे में जिस तरीके से तमाम नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, इस बीच जेडीयू नेता लवली आनंद ने साफ तौर से ये कहा कि एक महिला होकर के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लेती। सुनिए लवली आनंद का बयान। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ दीदी को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से महिलाओं के साथ जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लगता नहीं है वहाँ पर है मतलब लोकतंत्र है, तो उसमें दीदी को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही दीदी कहूंगी कि महिला के साथ इस तरह से हुआ है, जिस तरह से लग रहा है कि तालिबानी एकदम शासन हो, तो उसमें दीदी को अविलंब जो है, जो भी है जांच कार्रवाई हो कि तो महिला के साथ इस तरह से हो रहा है। जहाँ नारी को पूजा जाता है, कहा जाता है कि जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, वहाँ महिलाओं की इस तरह से अपमान हो और एक महिला का वहाँ पर जैसे ममता दीदी का शासन है, तो उनको तुरंत इस बात को लेना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि इसमें तुरंत सख्त का वो इसमें जो भी है कार्रवाई हो, उसमें चुप नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाई है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के न सिर्फ ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, बल्कि इंडिया अलायंस को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो तो संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने ही स्टेट में इस तरीके से सरिया का सहारा लिया जा रहा है। सुनिए दिनेश शर्मा का बयान। नहीं, एक का तो वीडियो दिखाई पड़ा है आपको। शरीर का कोई भी अंग नहीं, चौराहे पर लाकर मारो, एक महिला को लिटा लिटा कर मारो, प्रत्येक अंगों पर एक विभत्स प्रहार करो और उसके साथ में उसके पति को मारो क्योंकि उसने टीएमसी को समर्थन नहीं किया। कितने घरों को फूंक दिया है, कितने घरों को बेघर कर दिया है, कितने घरों पर कब्जे कर लिए हैं, कितने लोगों के दुकानों को लूट लिया है, कितने लोगों को, हजारों लोगों को फर्जी मुकदमों में लिखा दिया है। राज्यपाल ऐसे संवैधानिक पद के व्यक्ति को भी अपने बचाव के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। आज ये जो हिंसा का तांडव है वो राजतंत्रीय व्यवस्था के द्वारा प्रायोजित तांडव है और इसका नेतृत्वकर्ता के रूप में ममता बनर्जी हैं। वो इस देश में, इस देशवासियों को कुचल देना चाहती हैं।
वो अलग प्रकार की विदेशी शक्तियों के आधार पर वो शासन तंत्र को चलाना चाहती है। जब वो काम करा रहे हैं, जब वो अत्याचार करा रहे हैं, यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहां वो महिलाओं को सड़क पे लिटा लिटा कर मार रहे हैं। कितनी महिलाओं के साथ में अनाचार हुआ है, कितने घरों को फूंका है इन्होंने, इसका जवाब कौन देगा? ये ममता बनर्जी टीएमसी के नेता के रूप में उनके द्वारा प्रायोजित हिंसा, सरकार के द्वारा ये तांडव हो, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रदेश में नहीं है। जिस प्रकार से अराजकता आज बंगाल में फैली है, मैं समझता हूं कि मैं तो आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, जो भी विधिक कार्रवाई वो होनी चाहिए, नहीं तो ये देश में जो बहुसंख्यक हैं उनका रहना दूभर कर देंगे। खुले आम एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा भेजती हैं, घरों को लुटवाती हैं, उनको मारती हैं और मारने के बाद में न केवल बेइज्जत करते हैं बल्कि घर को लूट लेते हैं और उसके बाद जो पीड़ित होता है उसी के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता मनोज डिग्गा ने भी सवाल उठाया है और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, वहां पर आम लोग सुरक्षित नहीं है और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जगह जगह जाकर के शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि इस तरीके की बर्बरता की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से रोज आती है। इसके अलावा ममता बनर्जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सुनिए बीजेपी नेता मनोज का बयान। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है, संपूर्ण रूप से कोलैप्स हो चुकी है और ये जितनी भी घटनाएं घट रही है ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मदद करती है, इसलिए जो शासक दल के जो विधायक उनके करीब इस तरह की घटना घटते हैं। मैं विधायक बन गया हूं, मैं सांसद बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि आप जो विरोधी है उनके ऊपर में अत्याचार चलाए। जिस प्रकार से उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाएं घटी, ये दिल दहलाने वाली है। मेरे ख्याल से मध्य युग में इस प्रकार की बर्बरता नहीं हुई है जो वर्तमान में टीएमसी की सरकार जो ममता बनर्जी चला रही है वो सरकार द्वारा प्रायोजित जो माने वहां पर गुंडे हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी तो वहां पर हर चीज को सही ठहराती है और वो जिस पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 34 सालों में जो वामपंथियों ने जिस प्रकार की हिंसा को आगे बढ़ावा दिया था, उसी परंपरा को ये 2011 साल में टीएमसी सरकार आने के बाद में उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है और एक पश्चिम बंगाल में हिंसा की अजीबो गरीब संस्कृति वहां पर बना रही है। आप विरोधी करेंगे, विरोध में आप रहेंगे, आप विरोधी राजनीतिक दल करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको रहने का कोई हक नहीं है। आज भी वहां पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में आश्रय लिए हुए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के तूफानगंज विधानसभा है, वहां भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आसाम में आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इस प्रकार की घटना से जुड़े हुए उनको चिन्हित किया जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि वो इस प्रकार की घटनाएं घटाने के लिए 10 बार चिंता करें। आपको बता दें, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर के तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं अब इंडिया लाइन से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोग मणिपुर पर सवाल उठाते हैं, आखिर पश्चिम बंगाल पे वो खामोश क्यों हो जाते हैं? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।